कल मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। निवेश को बढ़ावा देने पर ज्यादा फोकस रहेगा। साथ ही यहां सिंचाई परियोजना, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को गति देने के साथ छोटी सड़कों पर ध्यान भी दिया जाएगा। कृषि, बच्चे और महिलाओं पर खास फोकस रहने वाला है। मध्य प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। निवेश को बढ़ावा देने पर मोहन सरकार का खास फोकस रहने वाला है। साथ ही कृषि, बच्चे और महिलाओं पर भी मोहन सरकार का फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का ये पूर्ण पहला बजट पेश होने जा रहा है। बजट में कृषि, महिलाएं और बच्चों पर खास फोकस रहेगा। वहीं बजट को लेकर ग्वालियर की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए देखिए। बजट को लेके बहुत एक्साइटमेंट रहता है, सभी को रहता है, सभी वर्ग को रहता है और इसमें सबको बेनिफिट मिलता भी है। लेकिन खासकर जो गृहिणियां होती हैं, जो घर चलाती हैं, वो ज़्यादा चिंतित होती हैं क्योंकि उनको पूरा A to Z पूरा सब कुछ ऑल ओवर देखना होता है। तो ये उस ज़्यादा सरकार को देखना चाहिए कि पारिवारिक जो बजट है, जैसे दवाइयाँ, घरेलू वस्तुएँ, ये सब चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बजट से तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बजट जैसा भी आए, जनता के लिए मतलब सुकूनदायक बजट आए। बजट में कहीं जहां दाम बढ़ाने चाहिए वहां दाम बढ़ाते नहीं है, जिन जगह दाम नहीं बढ़ाने चाहिए वहां जो सरकार दाम बढ़ा देती है। जो मेन चीज़ें हैं उनको तो सरकार देखती नहीं है ना। जो जनता की रोज़मर्रा में यूज़ आने वाली चीज़ें उनके हमेशा सरकार बजट में बढ़ा के ही देती है। तो मैं इस बार यही उम्मीद करता हूँ कि जो बजट आने वाला है वो जनता के लिए सुविधाजनक हो और अच्छा हो। यही उम्मीद करता हूँ इस बार मोदी सरकार से, क्योंकि आम जनता भी बहुत परेशान है महंगाई से, सारी चीज़ों से। तो सरकार से ये उम्मीद की जा रही है, नए मुखिया से ये उम्मीद की जा रही है कि आम जनता के लिए कुछ ऐसे लोक लुभावने या कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे आम जनता को राहत मिल सके। बजट से कोई उम्मीद तो नज़र आ नहीं रही है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। जब तक पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम नहीं किए जाएंगे, इन पे से टैक्स नहीं हटाया जाएगा, जब तक आम आदमी को राहत मिलती सकती है, ऐसा मुझे लगता है नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले वो किए जाए, पेट्रोल से टैक्स कम किए जाए और स्कूलों पे विशेष ध्यान दिया जाए कि सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाया जाए कि इस पे आम आदमी के बच्चे पढ़ सके। तो स्वास्थ्य सुविधाओं पे विशेष बजट पे ध्यान दिया जाए कि आम आदमी को स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा मिले। वहीं बजट को लेकर इंदौर की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार अपना पूर्ण बजट जो है वो पेश करने वाली है, लेकिन अगर बात की जाए कि क्या कुछ खास इस बार इस बजट में प्रस्तुत होगा, मोहन सरकार का ये बजट आखिरकार आम जनता के लिए कितना राहत भरा होगा, ये देखा जाएगा। लेकिन आम जनता की क्या राय है, इस वक्त हम जहां मौजूद है, गृहिणी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि महिलाओं को लेकर के खास तौर पर कितनी महंगाई की मार पड़ती है और इस बजट में सरकार से कितनी उम्मीदें हैं। अब हम कैसे देखते हैं, सरकार इस बार अपना बजट जो है पूर्ण बजट प्रस्तुत करने वाली है। लोकसभा चुनाव के कारण इस बजट को प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन अब पूर्ण बजट प्रस्तुत हो रहा था। महिलाओं के लिए आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार महिलाओं की मदद करना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें जो किचन का बजट महिलाओं का रहता है, सारा आधार जो हमारे खर्चे का रहता है वो किचन के बजट पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर जो ये महंगाई, हमारे जो अनाज, दाल वगैरह पर जो महंगाई बढ़ रही है, सरकार को उस पर थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए। साथ में महिलाओं के रोजगार के अवसर भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक अकेले की पर्सन की कमाई से इसको घर का बजट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार महिलाओं का रोजगार के अवसर बढ़ाए, साथ में बजट में किचन से के सामान से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा महंगाई पे नियंत्रण करे। महंगाई पर नियंत्रण की बात की जा रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जा रही है, लेकिन इस बार डिजिटल बजट के रूप में पेश होगा। तो ऐसे में, क्योंकि अब आधुनिकता का जो समय है वो हम देख रहे हैं, अब क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कितनी राहत भरी सौगात जो है सरकार देगी? जिस हिसाब से सरकार नए नए कदम उठा रही है, ऐसा लग रहा है कि हमें राहत मिलेगी। और आगे भी सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं, अगर उसका सही से निर्वहन हुआ तो निश्चित ही हमें राहत मिलेगी। महंगाई पर सरकार को
नियंत्रण करना ही चाहिए। बिल्कुल सरकार से उम्मीद है। हमारे साथ में आप कैसे देख रहे हैं इस मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार का बजट? सर, मध्य प्रदेश सरकार अपना पूर्ण बजट जो प्रस्तुत करेगी, कैसे देख रहे हैं, कितना राहत आम जनता को मिल सकती है? सर, जो पहले उन्होंने जो टाइम बीइंग के लिए बजट लाए थे वो एक फुल टाइम का बजट नहीं था, क्योंकि चुनाव वगैरह थे उस समय, तो नहीं ले के आए थे वो। तो इस समय अभी जो बर्निंग टॉपिक है, मेरे ख्याल से जो ये टोबैको प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उसके अंदर अभी ये जीएसटी नहीं है, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट पर है। इसी कारण हर एक स्टेट में अलग अलग रेट हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के और टोबैको प्रोडक्ट के। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले तो इसमें इसका सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी जीएसटी में लाए। ये जीएसटी में भी नहीं है वो, तो न तो उसमें एसजीएसटी है न जीएसटी उसके अंदर है, तो जीएसटी में लाना चाहिए इसके अंदर। इसका बर्निंग टॉपिक जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो अभी कहीं उन्होंने प्रलोभन दिए थे इसके जो चुनाव के पहले कि लाडली बहन योजना है या फिर जो रोजगार योजना है इनकी जो है, और युवाओं को कुछ पैसे देने वाले हैं वो लोग जो है मंथली या ट्राई मंथली देने वाले हैं, वो उनको इसमें बजट में लाना चाहिए उनको इसके अंदर, क्योंकि बजट में लाने से उसमें एक तो इनका साख बढ़ेगी और उनका जो बेरोजगारी है कुछ हद तक दूर उसमें हो सकती है यदि वो अलाउ करे तो इसके अंदर। आप कैसे देखते हैं उद्योगपति के रूप में, आप कैसे देख रहे हैं बजट में सरकार अगर उद्योग में अगर ध्यान दे दे या उद्योग के लिए जो अगर बजट का प्रावधान बढ़ा दें तो मध्य प्रदेश जो है औद्योगिक नगरी के रूप में, औद्योगिक प्रदेश के रूप में स्थापित हो सकता है। क्योंकि उद्योग अगर गुजरात में इतने बढ़ रहे हैं या जिस भी प्रदेश में बढ़ रहे हैं, वो प्रदेश का जो विकास है वो उद्योगों से ही संभव है। तो इसलिए बजट आपको उद्योगों में बढ़ाना चाहिए सरकार को। उद्योगों में बढ़ता तो उससे बेरोजगारी में भी बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। ख़त्म अगर नहीं भी होगी तो बहुत हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या सरकार इस बार राहत दे सकती है? सरकार उद्योगों के लिए अभी तक जो बात कर रही है, जो भी अभी तक हमको समझ में आया है, अगर उद्योगों के लिए अगर विकास की बात कर रही है तो वो पेपर वर्क की जगह ज़मीनी स्तर पर काम करें। क्योंकि उद्योगों में अगर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो प्रदेश की प्रगति तो होगी, देश की भी प्रगति होगी। इसके लिए इस बजट में क्या कुछ देखते हैं? इस बजट में मेरी आशा है कि गवर्नमेंट ये करें कि उद्योगों के लिए जीएसटी या टैक्सेस में राहत अगर देती हैं तो उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है इसमें। धर्मेंद्र जैन, मैं एक उद्योग रन करता हूँ।